हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज के इस चैनल पे, जहाँ पे मैं आंचल सिंह आपके साथ जुड़ी रहती हैं हर रोज और आपको सिखाते हैं कुछ नए टॉपिक्स पे डिस्कशन करते हैं हम, और साथ ही हम इंग्लिश के काफी सारे क्वेश्चंस और रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमारा एक सीरीज चल रहा है 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल्स का, आज है हमारा 100 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स का डे 3। डे 1 में हमने किया था रूल नंबर 1 to 20। डे 2 में हमने किया रूल नंबर 21 to 40, और आज है हमारा डे 3 जहां पे हम करेंगे रूल नंबर 1 to 60। जी हाँ, आज हम करने वाले हैं रूल नंबर 41 to 60, और आज के सेशन में काफी इंपॉर्टेंट रूल्स मैं आपको बताऊंगी, तो जुड़े रहना है, बिल्कुल बने रहना है सेशन में, और साथ ही सेशन में सीख के जाना है काफी कुछ, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मुझे जाके अनअकैडमी पे फॉलो करना है। डू डू गो एंड टाइप माय नेम ANCHALSINGH and you can hit on follow button. As you all know, there is a batch which has been started from 2nd of November। 2nd of November से एक प्लस कोर्स की बैच शुरू हुई है। आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 10 प्लस आवर्स का ये छोटा सा क्रैश कोर्स है, जहाँ पे मैं आंचल मैम आपकी IBPS PO और IBPS क्लर्क के पर्सपेक्टिव से ये बैच बनी है, और काफी इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। तो इस बैच का हिस्सा बनना ना भूले, बिल्कुल जुड़े और काफी कुछ सीख के जाएं यहाँ से भी। आप कोड यूज कर सकते हैं AN लाइफ, जो कि मेरा खुद का कोड है। इस कोड को इस्तेमाल कैसे करना है? आपको चॉइस ऑफ एग्जाम सेलेक्ट करना है, आपको कोर्स सेलेक्ट करना है, प्लान सेलेक्ट करना है। इफ योर प्लान इज ऑफ 6000 फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे जैसे ही मेरे कोड का इस्तेमाल करेंगे AN लाइव और ओके बटन हिट करेंगे, आपको मिल जाएगा 10% इंस्टेंट डिस्काउंट एंड योर फीस विल बिकम 5400 प्लस। अगर आप मेरे सेशंस लगातार देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, तो आपको साथ ही एक और चीज मिलेगी। वो क्या है? वो है कॉइन्स। आप उन कॉइन्स को भी रिडीम कर सकते हैं और आप प्रोसीड टू पे कर सकते हैं, राइट। जैसे ही आप प्रोसीड टू पे करेंगे, आपको पेमेंट ऑप्शंस आएंगे, आप उन पेमेंट ऑप्शन में जाके पे कर लीजिएगा, और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, जीके, जीएस, जो भी क्लासेस आपको करनी हो, आप सभी क्लासेस अवेल कर सकते हैं मेरी क्लास के साथ। ये रहा हमारा स्केड्यूल। हमारे स्केड्यूल है 6:30 to 7 AM। आपकी आंचल मैम हर रोज जुड़ती है आपसे मंडे टू फ्राइडे अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं हर रोज एक नए टॉपिक को, नए क्वेश्चंस को, ताकि आपकी तैयारी पूरी हो सके हर एग्जाम के लिए। 6:30 to 7 AM आप मेरे साथ हर रोज जुड़ सकते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, जो कि है बिल्कुल फ्री। 10 AM to 11 AM मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी की प्लस क्लासेस में, जो कि बिल्कुल फ्री नहीं है। इसके लिए आपको, जैसा कि मैंने बताया, सब्सक्रिप्शन बाय करना होगा। 11:30 to 1:30 PM आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे, अनअकैडमी की इस क्लास में। अनअकैडमी की इस क्लास में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये है बिल्कुल फ्री। मंडे टू फ्राइडे हर दिन 2 घंटे की सेशन, 2 घंटे का ये क्लास होता है, जहाँ पे हम काफी सारे मॉक टेस्ट डिस्कशन करते हैं। 2 PM to 3 PM बिल्कुल फ्री। वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये एक यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे बैंक की तैयारी होती है। आप मेरे साथ इस सेशन में भी जुड़ सकते हैं। 10:30 to 11 AM हर थर्सडे और फ्राइडे को आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं जस्ट इंग्लिश के इस प्लेटफॉर्म पे, जो कि अनअकैडमी का ही एक पार्ट है। यहाँ पे मैं आपकी वोकैब गुरु सिखाती है आपको हाउ टू एनहांस योर वोकैबुलरीज, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला रूल जो हमारे सामने आज है, वो रूल क्या है, आइए देखते हैं। The rule says a pronoun should be used in the objective case in a sentence beginning with let। यानी let से शुरू होने वाले सभी सेंटेंसेस के बाद जो भी प्रोनाउन आपके यूज होंगे, वो प्रोनाउन किस केस के होंगे? वो प्रोनाउन होंगे ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, राइट। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, आइए। लेट हिम गो टू द ऑफिस, लेट हर सबमिट द रिकॉर्ड्स इन टाइम, राइट। सो ये लेट हर और लेट हिम वाले जो वर्ड्स हैं, ये कौन से केस के वर्ड्स हैं प्रोनाउन के? ही और शी के लिए क्या यूज होता है? ही और शी ऑब्जेक्टिव केस, और ही और शी का ही और शी नॉमिनेटिव केस, और ही और शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम एंड हर, राइट।
तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, लेट के बाद आने वाले जो भी प्रोनाउंस होंगे वो कौन से केसेस के होंगे, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल सेज व्हाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट or expressing any negative idea, the sequence of the personal pronouns should be 1, 2, 3, right? मतलब कि आप जब भी कोई गलती करें या अगर कुछ गलत हुआ हो तो उस समय जब आप कन्फेस कर रहे हो अपनी गलती को या आप कुछ नेगेटिव चीजें बोल रहे हो और वहां तीनों पर्सन का इस्तेमाल किया गया हो या शायद सिर्फ दो पर्सन का इस्तेमाल किया गया हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, तब उस केस में उसके सीक्वेंस क्या होंगे, द सीक्वेंस विल बी 1, 2 and 3। मतलब फर्स्ट पर्सन, second person and third person, 1, 2 and 3 will be the correct sequence। तो हम यहाँ पे देखते हैं रूल को, I, you and he, first person, second person, third person are in the wrong and will be punished। हमने कुछ गलत किया है और हमें पनिशमेंट मिलेगी। तो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, इसको याद करने का ट्रिक ये है कि जब भी आप कोई गलती करेंगे आप अपना नाम पहले नाम बताएंगे, यानी कि आप गलती करते वक्त अपने आप को क्रेडिट सबसे पहले देंगे। तो आप अपने नाम को पहले काउंट करेंगे, फिर दूसरे का काउंट करेंगे और फिर तीसरे का नाम काउंट करवाएंगे, राइट? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आई, यू एंड राम, तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? बिल्कुल सही होगा। क्यों? क्योंकि फिर से यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो थर्ड पर्सन नाउन भी हो सकते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन भी हो सकते हैं, राइट? सो इस तरह से आपको इस सेंटेंस को यूज करना है। अब ये तो थे नेगेटिव वाले वर्ड। अब पॉजिटिव अगर एक्सप्रेशन हो तब क्या करेंगे? while expressing a positive idea or praise, पॉजिटिव आइडिया एक्सप्रेस करते वक्त या प्रेज करते वक्त सीक्वेंस पर्सनल प्रोनाउन के क्या होने चाहिए? यू, ही एंड आई, राइट? यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो ये कुछ ऐसा है कि सोसाइटी में हमारे जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो एज अ हम्बल पर्सन हम अपने नाम को लास्ट में काउंट करते हैं, राइट? तो आप सबसे पहले दूसरे का नाम लेंगे, तीसरे का नाम लेंगे और फिर अपना नाम लेंगे। विल गेट एन अवार्ड फॉर द गुड वर्क वी हैव डन, हमें अवार्ड मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो अच्छा काम किया है उसके लिए। तो क्या हम यहाँ पे यू, राम एंड आई लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सेकंड थर्ड पर्सन जैसा मैंने बताया आप लोगों को, नेम भी हो सकते हैं और साथ ही आप वहां पे क्या यूज कर सकते हैं? प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं। यू एंड आई हैव फिनिश्ड द वर्क, हमने वर्क कंप्लीट कर लिया। यू, राम एंड आई हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज, तो हमने कुछ अच्छा किया है, राइट? तो इसीलिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। आप लोगों को याद होगा एक वोडाफोन हच, वोडाफोन पहले हच हुआ करता था, उसकी एक एड में एक एड आता था जिसके एड में उसकी लाइंस कुछ ऐसे थी, यू एंड आई इन दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड, राइट? तो जब वहां पे कुछ अच्छी बातें हो रही है, कुछ मेलोडियस सुनने में आ रहा है, तो वहां पे सबसे पहले क्या बोलता था वो? यू एंड आई। यानी जब आप दो पर्सन का यूज करते हैं और कुछ अच्छा हो रहा होता है तो भी आप सेकंड पर्सन पहले यूज करते हैं, फर्स्ट पर्सन उसके बाद यूज करते हैं, राइट? दिस वे वी कैन यूज इट। ओके, जिस तरह से हमने लेट के बारे में बात किया उसी तरह से जब हम बट का इस्तेमाल करते हैं, एक्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं या बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं, तो इनके बाद आए हुए प्रोनाउन सभी कौन से केस के होते हैं? ऑब्जेक्टिव केस के होते हैं। आइए देखते हैं कैसे। और एक एक्सेप्शन ये है कि सच एज, लेकिन सच एज जब यूज होते हैं तो उनके साथ लगे हुए जो प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं, ठीक है? वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? वो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होते हैं, ये जरूर याद रखिएगा। एवरीवन लाफ्ड बट मी, मतलब आई डिड नॉट लाफ। नो वन अटेंडेड द मीटिंग एक्सेप्ट हिम, ही और हिम दोनों लिखा होगा, आपको हिम यूज करना है। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट के बाद ये ग्रामेटिकल रूल है कि एक्सेप्ट के बाद आए हुए जो प्रोनाउन है वो क्या होंगे? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। let us laugh away our sorrows, let we is the will be incorrect, let us is correct।
दिस इज बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन के बाद आए हुए दोनों ही प्रोनाउंस कौन से केस के होंगे, ऑब्जेक्टिव केस के होंगे। बट अगर हम सच एज का यूज कर रहे हैं, सच एज का यूज कर रहे हैं, तो वहां पे प्रोनाउन कौन से केस के होंगे, सब्जेक्टिव केस। दे डू नॉट हैव अ लाइकिंग फॉर सच अ पर्सन एज मी, ऑब्जेक्टिव केस। ये सुनने में बहुत सही लगेगा बट इनकरेक्ट होगा, राइट? तो हम क्या यूज करेंगे, दे डू नॉट हैव अ लाइकिंग फॉर सच अ पर्सन एज आई विल बी द करेक्ट आंसर। हम जब भी सम का इस्तेमाल करते हैं, हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए करते हैं। क्या एक्सप्रेस करने के लिए, क्वांटिटी या डिग्री एक्सप्रेस करने के लिए। वही जब हम एनी का यूज करते हैं तब हम नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। आई शैल बाय सम एप्पल्स, आपको नहीं पता है कितने एप्पल्स। कैन यू काउंट एंड टेल, यू कैन नॉट काउंट एंड टेल। आपको बस पता है कि इतने एप्पल्स हम क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। आई शैल या खरीदना चाहिए या हमें खरीदना है, तो आपने यहाँ किसका इस्तेमाल किया, सम का। सिमिलरली आपको अगर नेगेटिव बोलना है तो आप कहाँ क्या यूज करेंगे, आप एनी का यूज करेंगे। आई शैल नॉट बाय एनी एप्पल्स। अब अगर आपको क्वेश्चन, प्रश्न उठाना हो, अगर क्वेश्चन करना हो तो कैसे यूज करेंगे, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स, तब वहां पे भी एनी का यूज करेंगे। आई शैल रीड एनी बुक, आई शैल रीड सम बुक, कुछ बुक्स पढ़नी चाहिए, राइट? सो एनी और सम का यूज हम इस तरीके से करेंगे। पिछले सेशन में, डे 2 के सेशन में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो वो वहां पे वन जब एज अ सब्जेक्ट शुरू होते हैं तो उनके साथ वन सेल्फ लगते हैं, राइट? लेकिन वर्ड्स क्या होने चाहिए, ट्रांजिटिव वर्ब के होने चाहिए। उसी तरह से ये रूल है, आइए देखते हैं। इंजॉय, apply, resign, acquit, drive, exert, avail, pride, absent, drink, oversleep, overreach, revenge, present, etc. etc. जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किए जाएं, जब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज किए जाएं, ट्रांजिटिव वर्ब यानी ऑब्जेक्ट के साथ यूज किए जाएं, उनके साथ लगे हुए प्रोनाउन हमेशा रिफ्लेक्सिव होंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, ऐसे प्रोनाउंस जिनमें सेल्फ या सेल्व्स लगा हो, ऐसे प्रोनाउन जिनमें सेल्फ या सेल्व्स लगा हो, राइट? तो आइए देखते हैं इनके एग्जांपल्स। He absented from the class. No, he absented himself from the class will be the correct answer. तो he subject, absented transitive verb, himself reflexive या emphatic pronoun, from preposition the class object. तो जब भी ऑब्जेक्ट के साथ वर्ब आए वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। और अगर ये वर्ड्स अगर उनमें लगे तो वहां पे रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन जरूर से आते हैं, राइट? He presented himself from before the manager. Yes, correct. He presented himself before the manager. He absented himself from the office today. Correct. अगर ऑब्जेक्ट लगे हैं तो वर्ब आपके ट्रांजिटिव होंगे, और ट्रांजिटिव में अगर ये सारे वर्ब्स लगे हुए हैं तो आने वाले उनके बगल में एक प्रोनाउन लगेंगे जो रिफ्लेक्सिव या एम्फैटिक प्रोनाउन होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट रूल, When a pronoun stands for a collective noun, जब एक pronoun collective noun के लिए खड़ा होता है तो सिंगुलर नंबर में होना चाहिए, राइट? और न्यूट्रल जेंडर में होना चाहिए। अगर कलेक्टिवली एज अ होल व्यू कर रहे हैं तब द जूरी गेव इट्स वर्डिक्ट, जूरी इज अ कलेक्टिव नाउन, गेव इज अ सिंगुलर वर्ब एंड इट्स वर्डिक्ट, इट्स इज अगेन अ सिंगुलर प्रोनाउन। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो यहाँ पे हम जूरी को कलेक्टिव नाउन को कैसे बिहेव करवा रहे हैं, सिंगुलरली। बट यहाँ पे हम अलग अलग बिहेव करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि एक ग्रुप में होने के बावजूद उनका ओपिनियंस क्या है, अलग अलग है, मतलब वो प्लूरल बिहेव कर रहे हैं। तो जूरी इज अ कलेक्टिव नाउन। वर क्या हो जाएंगे, वर हो जाएंगे हमारे वर्ब, कौन से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। तो इसी से हमें पता चल गया कि प्लूरली बिहेव कर रहे हैं। डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो हम जो प्रोनाउन भी लगाएंगे वो प्रोनाउन भी क्या हो जाएंगे, वो प्रोनाउन भी प्लूरल नंबर प्रोनाउन हो जाएंगे, राइट? नेक्स्ट, ईच अदर जब हम यूज करते हैं हम हमेशा दो लोगों के लिए यूज करते हैं। द टू ब्रदर्स डिसलाइक्ड ईच अदर, रोमियो एंड जूलियट लव्ड ईच अदर, दो लोगों के लिए। सिमिलरली जब दो से ज्यादा हो तब क्या यूज करें, तब हम यूज करेंगे द टू चिल्ड्रन क्वारल्ड विथ ईच अदर। जब दो से ज्यादा हो तब हमेशा मोर देन टू के साथ वन अनदर। गुड बॉयज डू नॉट क्वारल विथ वन अनदर, all the students of the class are friendly, they like one another।
They like each other will be incorrect. They like one another will be a correct word over here. So each other हमेशा दो लोगों के लिए और one another हमेशा दो से ज्यादा लोगों के लिए. नेक्स्ट रूल सेज pronoun who, whom, whose हमेशा यूज होते हैं अलग अलग केसेस के तौर पे. जैसे who, जब तक मैं आपको ये बता रही हूँ जाके सेशन को जरूर लाइक करें अगर आपके लिए सेशन बेहद बेनिफिशियल है, और साथ ही मुझे जाके अनअकैडमी पे भी फॉलो करें. Who is used for nominative case, यानी subjective case, right? Whom is used for objective case, यानी ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो रहा है. सिमिलरली whose is used for possession. अगर मैं बोलूं शिखा इज द स्टूडेंट हु गॉट एन अवार्ड, तो यहाँ हु किसके लिए यूज हो रहा है? शिखा के लिए. शिखा सब्जेक्ट है इसीलिए उसका केस क्या हो गया? नॉमिनेटिव. दे आर द थीव्स हुम द पब्लिक कॉट, हुम किसके लिए यूज हो रहा है? थीव्स के लिए. तो पुलिस ने उन्हें पकड़ा, तो पुलिस यहाँ मेरे लिए सब्जेक्ट हो गई और दे और थीव्स क्या हो गए? मेरे लिए ऑब्जेक्ट. तो क्योंकि ऑब्जेक्ट हो गया इसीलिए इनका केस भी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव. और प्रोनाउन भी क्या यूज हुआ? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन यूज हो रहा है. दिस इज द स्टूडेंट हुज सर्टिफिकेट्स, स्टूडेंट के सर्टिफिकेट्स यानी उसका पोजेशन जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई हुज का इस्तेमाल हो रहा है, राइट? सो इसी तरीके से हम यूज करेंगे हु, हुम और हुज का. विच का यूज हम कब करते हैं? विच का यूज हम करते हैं इन्फेंट्स के लिए, स्मॉल एनिमल्स के लिए, ऑब्जेक्ट्स के लिए, राइट? दिस इज द बेबी विच वाज लॉस्ट इन द थिएटर. इन्फेंट्स यानी स्मॉल बेबीज. ओके. This is the dog which my friend bought from US. This is the dog which my friend bought from US. So again, which is used for whom, which is used for small animals. Similarly, जब हम सिलेक्शन कर रहे हो बहुत सारी चीजों में, जब हम कोई एक चीज सिलेक्ट कर रहे हो तब उस केस में भी हम क्या यूज करेंगे? हम which का यूज करेंगे. कैसे? Which of these television sets do you want to purchase? So which का यूज किसके लिए हो रहा है? सिलेक्शन के लिए. टू रेफर टू अ सेंटेंस, सेंटेंस को रेफर करने के लिए भी विच का इस्तेमाल करेंगे. कैसे? ही वॉज सेड टू बी ड्रंक, बोला जा रहा था कि वो ड्रंक है. विच वॉज नॉट ट्रू. वॉट वॉज नॉट ट्रू? द सेड सेंटेंस वॉज नॉट ट्रू. ओके. दैट का इस्तेमाल भी लगभग उसी लिए होता है. पर्सन्स के लिए, लाइफलेस थिंग्स के लिए या स्मॉल एनिमल्स के लिए, सिंगुलर या प्लूरल नंबर में. जैसे दिस इज द गर्ल दैट फेल्ड इन द एग्जाम, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं. दिस का भी इस्तेमाल उसी के लिए हो रहा है. दिस इज द रेडियो दैट आई बॉट यस्टरडे, ये वो रेडियो है जो मैं कल लेके आई हूँ, जो मैंने कल खरीदा है. सिमिलरली सब्सटीट्यूट, जब हम किसी सिंगुलर नाउन के सब्सटीट्यूट का इस्तेमाल करते हैं तब हम वहां पे क्या लगाते हैं? तब हम वहां पे यूज करते हैं दैट का. जैसे कि मैंने आपको पहले वाले रूल में भी बताया, दैट ऑफ किसका सब्सटीट्यूट है? वेदर का सब्सटीट्यूट है. तो दैट ऑफ के लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट ऑफ के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. दैट ऑफ किसके लिए यूज कर रहे हैं? वेदर के लिए यूज कर रहे हैं, राइट? सो दिस वे आई कैन यूज इट. द वर्ब मस्ट अग्री विद इट्स सब्जेक्ट, वर्ब को हमेशा अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से जरूर अग्री करना चाहिए. क्यों? क्योंकि जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े होते हैं एंड से तो वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल हो जाते हैं. जैसे माई फ्रेंड एंड हिज फादर, मेरे दोस्त और मेरे फादर और उसके फादर आर इन इंडिया, दोनों ही इंडिया में हैं, राइट? जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ रेफर करें सेम पर्सन को तब वर्ब सिंगुलर हो जाएंगे. द सेक्रेटरी एंड ट्रेजर, कैसे पता दोनों सेम पर्सन के लिए है? क्योंकि द लगा हुआ है सिर्फ सेक्रेटरी के साथ, यानी सेक्रेटरी और ट्रेजर दोनों ही सेम पर्सन है. तो वहां पे वर्ब भी सिंगुलर और आने वाले जितने भी नाउन प्रोनाउन जो भी होंगे वो भी सिंगुलर. द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कलेक्टर दोनों ही सेम व्यक्ति को रेफर किया जा रहा है. इज ऑन लीव टुडे. अब देखिए ये पता कैसे चलेगा? ये पता चल रहा है विद द हेल्प ऑफ द, ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया. तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल द इज यूज्ड ओनली वंस व्हेन द टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन. अगर सेम पर्सन के लिए रेफर कर रहे हैं तो सिर्फ एक बार द का यूज करेंगे, बट अगर दो से ज्यादा के लिए यूज करें या दो के लिए यूज कर रहे हैं तो सबके लिए द लगाएंगे. द सेक्रेटरी इज अनदर पर्सन, प्रेसिडेंट इज अनदर पर्सन, have been given plural
warm welcome. अब if two different singular nouns express one idea, अगर दो अलग अलग सिंगुलर नाउन्स एक ही आइडिया एक्सप्रेस कर रहे हो, वर्ब सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए. जैसे bread and milk is good for breakfast. Rice and curry is my favorite dish. This is the long and the short of the matter. Is the long and the short दोनों ही सेम चीजों के लिए वन आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो रहे हैं. तो जब भी हम एक पर्टिकुलर आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए कुछ यूज करते हैं तो उनके साथ हम वर्ब हमेशा सिंगुलर रखते हैं. राइट. नेक्स्ट रूल, when two singular subjects, जब दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकली सिनोनिमस हो, मतलब एक दूसरे के सिनोनिम्स हो, एक दूसरे के लिए लग रहे हो, तो भी वर्ब सिंगुलर होंगे. कैसे? द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, his power and influence is, power and position has, peace and prosperity is, the law and order situation is, situation in the statue is under control, in the state is under control, his power and influence is on the decline, खत्म होने के कगार पे है, power and position has no charm for my friend, peace and prosperity is the need of the day. So this way we can use two singular subjects which are synonymous to each other and they mean same. Next rule, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट्स को हम कंबाइन करें एंड के साथ और उनके साथ ईच एंड एवरी लगा हो, द वर्ब शुड बी इन सिंगुलर. वर्ब हमेशा सिंगुलर में होंगे. कैसे? एवरी बॉय एंड गर्ल was present in the class, verb singular. Every man and every woman has the right to express his or her views. तो यहाँ पे भी हम सिंगुलर का इस्तेमाल करेंगे. नेक्स्ट रूल देखते हैं. जब हम दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, आइदर और या नाइदर नॉर को अलग अलग पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या फिर प्लूरल सिंगुलर के साथ, वर्ब हमेशा उस पर्सन से एग्री करेंगे. लेट्स रीड इट आउट फर्स्ट. When the subjects joined by either or neither nor are of different persons, different person, first person, second person, third person, the verb will agree in person and number with the noun nearest to it. वर्ब किसके साथ अग्री करेंगे? जो उसके पास सबसे करीब होंगे. Also the plural subject must be placed nearest to the verb. Plural subject verb के nearest place होने चाहिए. Either Radha or Rani has done this mischief. Either Mohini or Ragini is more beautiful. Either the CM or the cabinet ministers are responsible. Neither you nor he is to take up this task. Either you or I am responsible for this mistake. तो जब भी हम यूज करते हैं दो अलग अलग पर्सन के लोगों को, अगर वो सिंगुलर हैं तो सिंगुलर्स पहले आएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल बाद में आएंगे, और जो बाद में आते हैं उनके हिसाब से ही हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं. ओके. If connectives like, अगर कुछ connectors लगते हैं जैसे together with, as well as, accompanied by, etc. are used to combine two subjects, इनका इस्तेमाल होता है दो subjects को combine करने के लिए. verb हमेशा पहले वाले के साथ होता है. The President of India together with his personal secretaries is invited. Secretaries है, फिर भी यहाँ पे are का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि अगर connectors लगे हो तो भी हम first subject ही follow करेंगे. So first subject president है, president is singular, so I'll go with singular verb. The actress along with her manager and some friend is attending the function. So basically मेरा बताने का मतलब ये है कि actress is attending the function. So my motto is to express that what the actress is trying to do. Okay. Mr. Mikhail, accompanied by his wife and children, is arriving. So basically my idea is to tell you that Mr. Mikhail is arriving. So we will use the first subject even if the connectors are used. Okay. And the last rule for day 3, when not only but also is used to combine two subjects, the verb agrees with the subject close to it. Verb हमेशा उसके पास वाले subject से ही agree करते हैं. जैसे not only Hari but also his brothers. ठीक है. Not only के बाद subject but also के बाद subject. Not only के बाद singular subject आ रहे हैं but also के बाद
प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो इनके साथ जो वर्ब लगा होगा, this will also be plural in number. Okay, this will also be plural in number. इस तरह से हम इन sentences को, इन words को, इन rules को यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे और एरर डिटेक्शन में पूरे मार्क्स लेके आएंगे बिना 0.25 स्कोर किए। ये मार्क्स हमें लाना ही नहीं है बिल्कुल भी, हमें सिर्फ और सिर्फ कितने मार्क्स लेके आने, हर क्वेश्चन से 1 मार्क्स हमें फेच करके लेके आना है, राइट। सो आंचल मैम को और फॉलो करने के लिए, आंचल मैम की और सारी क्लासेस करने के लिए जाके अनअकैडमी पे आपको फॉलो करना होगा बाय टाइपिंग माय नेम ANCHALSINGH। और अगर आप मेरे बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, यू कैन यूज माय कोड विच इज AN Live। Okay, see you guys in the next class. Thank you for joining me in the session. It was great having you people over here and it was wonderful of you people to come join here. अगर आपको सेशन पसंद आया हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें और सेशन को भी ढेर सारा प्यार दें और खूब सारे कमेंट्स दें, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या सीखना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं. If there is any other topic which you want me to discuss with you, I'll definitely be there to discuss with you, right? Till then, take care, goodbye, have a good day.